में आज के इस वीडियो में हम लोग नवीन सर का एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का रिवीजन करने वाले हैं। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर पहला, स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थिर होता है हर्मिका। हर्मिका का आकार चौकोर होता है, लेकिन यदि ऑप्शन में हर्मिका नहीं होगा तो हर्मिका से भी ऊपर छत्रक होता है। मंदिर में सबसे ऊपर होता है कलश, उसके बाद आमलक होता है, उसके बाद शिखर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मैसूर दशहरा भारत के किस राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है? कर्नाटक का है। यह 10 दिन मनाते हैं इसे। पहले दिन को मरियम कहते हैं और 10वें दिन को शोभा यात्रा कहते हैं। इसकी शुरुआत 1910 में हुई। बस्तर दशहरा 75 दिन मनाते हैं और यह छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी देवी को समर्पित है। इस बार 77 दिन मनाया गया है। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश का है, 7 दिन मनाते हैं। कोटा दशहरा राजस्थान में 25 दिन मनाते हैं। सिलंगड़ दशहरा महाराष्ट्र का है। प्रमुख वाद्ययंत्र से संबंधित व्यक्ति किशन महाराज तबला वादक हैं। अनुष्का शंकर सितार वादक हैं। एस बालाचंद्रन वीणा वादक हैं। विलायत खान सितार वादक हैं, इन्हें आफ्ताबे सितार कहते हैं। अमजद अली खान सरोद वादक हैं, इन्हें सरोद सम्राट भी कहते हैं। बुद्धादित्य मुखर्जी लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रदर्शन करने वाले पहले संगीतकार हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं, इन्हें भारत रत्न 2001 में मिला है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब इन्होंने शहनाई बजाई थी और 26 जनवरी 1950 को भी बजाई थी। और 1997 में जब 50 वर्ष आज़ादी को हुए थे तब भी शहनाई बजाई थी। और ईरान में इनके नाम पर एक सभागार है। 1937 में इन्होंने अपना पहला प्रदर्शन किया था। भारत के चारों सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हैं इन्हें। क्वेश्चन नंबर 4, किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है? मुक्केबाजी में। मुक्केबाजी का लैटिन नाम पंगील है। इसका अर्थ होता है लड़ाकू। मुक्केबाजी के खेल का मैदान को रिंग कहते हैं। यदि बड़ी रिंग है तो 6.1 मीटर स्क्वायर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों 6.1 मीटर होगा। और यदि छोटी रिंग है तो 4.9 मीटर स्क्वायर होगा। एप्रन विलो द वेस्ट ऑर्थोडॉक्स टो टू टो जैबा क्लिंच मुक्केबाजी से संबंधित शब्दावलियां हैं। मुक्केबाजी में मेल के लिए 3 मिनट का राउंड होता है और 1 मिनट ब्रेक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जब कोई ओवर टाइम या पेनाल्टी न हो तो 6 खिलाड़ी होते हैं। ओलंपिक में शामिल हुआ था आइस हॉकी 1920 में। राष्ट्रीय खेल है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। इंटरनेशनल आइस हॉकी महासंघ का भारत सदस्य बना 1989 में। रग्बी में खिलाड़ियों की संख्या 15, रग्बी लीग में खिलाड़ियों की संख्या 13, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 होती है। बेसबॉल और खो खो में 9, कबड्डी और बेसबॉल और वाटर पोलो में 7 होती है संख्या। पोलो में 4, ब्रिज में 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 6, कपिल देव ने 1983 विश्व कप, तब इसी विश्व कप को प्रेडेशियल कप 83 के नाम से भी जाना जाता था, किस स्टेडियम में जीता था? लॉर्ड्स के मैदान में जीता था। उस समय हराए थे वेस्ट इंडीज को। कप्तान थे कपिल देव और कोच थे PR मान सिंह थे। और 2011 का वर्ल्ड कप जब हुआ था तो धोनी कप्तान थे, वानखेड़े स्टेडियम में जीते थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का बर्मिंघम इंग्लैंड में जीता था भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता 2007 में और हराया था पाकिस्तान को। युवराज सिंह के ने 6 छक्के किस मैदान पर लगाए? किंग्स मीड के मैदान पर, USA का मैदान है ये। 2007 में लगाए थे। T20 वर्ल्ड कप 2024 किस मैदान पर जीता? किंगस्टन ओवल, ब्रिज टाउन, यह वेस्ट इंडीज का मैदान है। और हराए थे अफ्रीका को। रोहित शर्मा कप्तान थे। नंबर 7, किसने फिल्म देवदास के प्रसिद्ध गीत काहे छेड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल को
कोरियोग्राफ किया है पंडित बिरजू महाराज। इन्हें पद्म विभूषण 1986 मिला था। होगा तुमसे प्यारा कौन किसका गीत है? पंचम दा। पंचम दा को आर.डी. वर्मन के नाम से भी जानते हैं। संदेशे आते हैं सोनू निगम ने गाया है, लेकिन इसे लिखा था जावेद अख्तर ने और अनु मलिक ने इसे में संगीत दिया था। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं बी प्राक ने गाया है। ए वतन अरिजीत सिंह ने। मेरे देश की धरती है प्रीत जहां के रीत सदा महेंद्र कपूर ने गाया है। क्वेश्चन नंबर 8, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत की गई? आर्टिकल 315 के तहत। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवा की चर्चा है। आर्टिकल 316 यूपीएससी एसपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 323 यूपीएससी अपनी रिपोर्ट देगी। यूपीएससी के लिए उम्र 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो पहले। एसपीएससी के लिए उम्र 6 वर्ष या 62 वर्ष। यूपीएससी की स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। पहले अध्यक्ष रॉस बर्कर थे। इसका हेडक्वार्टर धौलपुर हाउस दिल्ली में है। वर्तमान हेड प्रीति सूदन है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके आदेश द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष या 70 वर्ष। मंत्रालय गृह मंत्रालय का अधीन आएगा यह, और यह वैधानिक निकाय है। सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है? सर्वे बंधु सुखिनम पर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान में वी.आर. सुब्रमण्यम है। सदस्यों की संख्या 1 अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक के लिए होते हैं और 7 डिम्ड होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। मानवाधिकार परिषद का गठन 15 मार्च 2006 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में हुई थी। स्थापना किए थे सलीम उल्लाह खान और आगा खान मिलकर के। ढाका में इसका स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग का पहला सम्मेलन 1907 में कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग भंग हुई थी 14 अगस्त 1947 में। 2 राष्ट्र सिद्धांत इसके द्वारा आया 1940 के लाहौर अधिवेशन से। पाकिस्तान अपना स्थापना दिवस मनाता है 23 मार्च 1943। 23 मार्च को मनाता है। पाकिस्तान डे मनाया गया था 23 मार्च 1943 को। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 22 मार्च 1939 को। जिन्ना मुस्लिम लीग से कब जुड़ा? 1913 में। जिन्ना ने 14 सूत्री फार्मूला कब आया? 1929 में लाया था। क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष में हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी? 1915 में। स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था और इसका पहला सम्मेलन 1915 में हरिद्वार उत्तराखंड में हुआ था और इसके पहले हेड महाराजा मणिनंद्र चंद्र नंदी थे। मुस्लिम पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही सत्यमेव जयते को लिया था। क्वेश्चन नंबर 13, मराठा समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। मराठा समाचार पत्र को लिखा अंग्रेजी में लिखा गया था 1881 में। मराठा समाचार पत्र के नाम से आप लोग मराठी मत समझ लीजिएगा, यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। नवजीवन और यंग इंडिया पत्रिका है महात्मा गांधी की। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की है। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू की है। युगांतर पत्रिका वरिंद्र कुमार घोष की है। हिंदू समाचार पत्र महादेव गोविंद रनाडे की है। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल की है। हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय की है। सोशलिस्ट S.A. डोंगे की है। कॉमरेड मोहम्मद अली की है। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होने पर उद्गीत सामग्री सामान्यतः तरल चट्टान के रूप में निकलती है, उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार में है। नरकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी, यह भी अंडमान निकोबार में है। स्टॉर्म वैली इटली में है। मेरापी इंडोनेशिया में है।
किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप यूएसए में है। विसुवियस और एटना इटली में है। फ्यूजियामा जापान में है। क्वेश्चन नंबर 15, कहाँ पर चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? जापान और चीन में जाना जाता है। हरिकेन नाम से यूएसए में जाना जाता है। विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है। टॉर्नेडो यूएसए में जाना जाता है। तूफान हिंद महासागर में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? लाल सागर। काला सागर यूरोप को एशिया से अलग करता है। बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस को अलग करता है। डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। हार्मुज जल संधि ओमान और ईरान के बीच में है। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को के बीच में है। पाक जल संधि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 17, WPI का पूर्ण रूप है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसका आधार वर्ष 2017 में अपनाया गया। उस समय 2011 से 2012 रखा गया था, लेकिन अब हाल ही में इसका आधार वर्ष में परिवर्तन हुआ है, जो 2022 से 2023 हो गया आधार वर्ष। PPI का फुल फॉर्म प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी कि उत्पादक मूल्य सूचकांक। CPI का फुल फॉर्म कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। NEIA नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 18, मौद्रिक नीति का सामान्य लक्ष्य किसे सुनिश्चित करना है? अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता को। क्वेश्चन नंबर 19, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का। इसका फार्मूला होता है Na2H2O3 और फिक्सर का काम करता है यह। सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 होता है। धावन सोडा का NaCO3 × 10H2O। AgBr का सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। वैक्सोटोमी पुरुषों में नसबंदी को कहा जाता है। न्यूरोटोमी तंत्रिका तंत्र के नसों को काटने की प्रक्रिया को ही न्यूरोटोमी कहते हैं। होमवर्क है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? 11 जुलाई 1990 में मनाया गया, लेकिन इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का रिवीजन हो गया। आप लोगों का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइए। किसी टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताइए, मैं लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।